कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सज़ा मुझे पानी थी मैं सज़ा पा चुका हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेखौफ इंडिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे, आप अफसोस करते करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। वो तस्वीर क्या बनती है? दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, रेपिस्ट, बलात्कारी, दंगाई का तस्वीर बन चुका होता है। आप भी समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ बजरंग मुनि दास की। जी हाँ, बजरंग मुनि दास यही वो शख्स है जिसने मुस्लिम कौम के औरतों के बारे में एक ऐसी बयान दिया था जिसमें वो धमकी दे डाला था कि मुस्लिम के घरों से उसके बहू बेटियों को घर से निकाल कर उसे बलात्कार करेंगे। ऐसे बलात्कारी इंसान को अरेस्ट हुआ। मैंने उसमें भी कहा था कि अरेस्ट हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ये रिहा होने वाला है, क्योंकि ऐसा हुआ है जो इस्लाम धर्म के खिलाफ, जिसने मुसलमानों के खिलाफ जिसने दंगा भड़काया, उसे 2-4-10 दिन में ही रिहा कर दिया गया। तो ये कौन खेत का मूली है, इसे भी रिहा कर दिया जाएगा। आज बजरंग मुनि दास रिहा हो गया है और रिहा होने के बाद वो क्या बयान दिया है आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे, आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, आप अफसोस करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, आज मैं उसी बजरंग मुनि दास की दूसरा बयान बताने जा रहा हूँ जो रिहा होने के बाद बयान दिया है। रिहा होने के बाद उसने कहा है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ऐसा बयान दिया था। मैंने मुसलमानों की औरतों के बारे में, मुसलमान के ख़िलाफ़ जो मैंने बयान दिया था, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं इस पर अफसोस नहीं जताता हूँ, मैं अफसोस नहीं करता हूँ। मैं हज़ारों बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ अपने धर्म के लिए, ऐसा जेल जाने के लिए, क्योंकि ये जेल जाने के बाद इसे महसूस नहीं हुआ कि ये जेल में रहा है, कि घर से भी अच्छा जगह पर रह के आया है। इसलिए जेल जाने के बाद, जेल से रिहा हुआ, रिहा होने के बाद ये बयान दे रहा है कि मैं हज़ारों बार जेल जाऊं लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे इंसान के साथ क्या सज़ा होनी चाहिए? ऐसे इंसान को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए, जिसने एक कौम, मुस्लिम कौम के औरतों के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातें, ऐसी दंगाई भरी बयान, ऐसे बलात्कारी का, जिसने बलात्कार करने का धमकी दे देता हो, उसके साथ क्या होना चाहिए? आप उसका बयान सुनिए। आज आपको मैं उसका बयान सुनाता हूँ। आपको बयान सुनने के बाद आपसे रहा नहीं जाएगा। किस तरह से वो फिर से बयान दे रहा है, फिर से वो एटीट्यूड भरा बयान, वो फिर से मुसलमान की औरतों के खिलाफ किस तरह बयान दे रहा है, किस तरह अपने बयान पर कायम होने पर दावा करता है। आप उसके बयान सुन लीजिए। जी हाँ, आप सुन लीजिए। देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हज़ारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हज़ारों हमले झेलना पड़े तो मैं हज़ारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है, और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सज़ा मुझे पानी थी मैं सज़ा पा चुका हूँ, और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए, उस दिन जो कहा मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा, और फिर से मैं कहता हूँ धर्म के लिए मेरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आपने सुना किस तरह से वो एटीट्यूड भरी बयान फिर से दे रहा है, फिर से ये कह रहा है कि मैं हज़ारों बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। मैं इस बयान पर अफसोस नहीं जता सकता जो मैंने मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान की औरतों के ख़िलाफ़ बयान दिया था। ये टेररिज्म के काम करते हैं, ये दंगा भड़काने का काम करते हैं। पूरे भारत देश को इन्हीं लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमारे भारत देश को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे भारत देश में जहाँ पर भाईचारगी थी वहाँ को, उस चीज़ को दुश्मनी में बदल दिया है। जहाँ पर एकताई थी वहाँ पे दो कर दिया है। तोड़ के रख दिया हमारे देश को। हमारे देश को इस तरह तोड़ दिया है कि अभी ये सुधरने लायक नहीं बचा है। आपको मैं बता दूं, अभी भी मैं सारे देशवासियों को बता दूं कि अभी भी आप खड़े हो जाइए, अभी भी आप खड़े हो जाइए, वरना आपको उस समय लेट होने के बाद आपको अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इन गुंडों के खिलाफ, आप इन आरएसएस के गुंडों के खिलाफ, आरएसएस बजरंग दल के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपका देश, हमारा देश, सबका देश नहीं बचेगा। इन लोगों ने ठान लिया है कि देश को बर्बाद करके ही रहेंगे, लेकिन हम अपने भारत देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। हमारे भाइयों और देशवासियों से मैं यह अपील करना चाहता हूँ, यह आग्रह करता हूँ कि आप इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, नहीं तो हमारे भारत देश को इन लोगों ने ख़त्म कर देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, अगर आपको हमारे भारत देश से मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर हमारे बेखौफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद। मैं आपका भाई शमीम अब्दुल्ला।